जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग एक नई थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थॉर्नडाइक्स की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये टॉपिक आपका चाहे पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, सब में इसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया है। ये देखिए आपका सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। यानी थॉर्नडाइक ये लोग किस में है? बिहेवियरिज्म में है। बिहेवियरिज्म जिसको हम लोग किरदारियत के नाम से जानते हैं। इनका मानना यह है कि हम बच्चों में मश्क के ज़रिए, यानी अगर उनके बिहेवियर में चेंजिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग, यानी इक्तिसाब कहते हैं। अब देखिए, इनसे मुताल्लिक जितने सवालात आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको डिटेल से देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने किस पे रिसर्च किया है, यानी किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे किया, लेकिन इनका जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट है बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद थॉर्नडाइक ने जो रिजल्ट निकाला है, उन्होंने लर्निंग की दो किस्में बताई है, यानी प्राइमरी लर्निंग और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में इन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ इनके सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने दिया है तकरीबन 8 किताबों में मिलता है, लेकिन 5 समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड असिमिलेशन, ठीक है, जो कि आपने जीन पियाजी की थ्योरी में असिमिलेशन वगैरह पढ़ रखा है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये सब जो उन्होंने लॉ निकाला है, इसको हम लोग डिटेल से आज के क्लास में समझेंगे। इन्होंने जो लॉ ऑफ लर्निंग बयान किया है उससे सवालात बार बार पूछे जाते हैं। आपकी क्लास उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसका जो की पॉइंट है, कंसेप्ट है, उसको डिटेल से देखेंगे। फिर एजुकेशन में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इनकी थ्योरी को रखते हुए किस तरह से हम तदरीस में इसको नाफिज करेंगे, इसको भी समझेंगे। चलिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो आपके साथी हैं उनको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके इससे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाएं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और कोई डाउट है तो आप 9873603812 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे, कभी मैं ऑफिस में हूँ, कहीं हूँ, तो कभी कभी उठा नहीं पाते, ठीक है। चलिए, अब हम इनसे मुताल्लिक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पैदा कब हुए? 1874 में। 1949 में इनकी डेथ हुई है। दूसरा पॉइंट है कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट, यानी इल्म नफ्सियात कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अमेरिका क्या है, जो यूएसए हम कहते हैं, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। जब खाने के पैसे रहते हैं बहुत ज़्यादा, वही लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंडिया तो गरीब मुल्क है, यहाँ एक्सपेरिमेंट यानी ये सब जो रिसर्च वगैरह यहाँ बहुत कम होती है। चलिए, इनको क्या कहा जाता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, यानी तालीमी इल्मी नफ्सियात के फादर, जिसको आप कहते हैं बाप, इनको माना जाता है। इनकी थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पहले स्टिमुलस आएगा फिर रिस्पॉन्स, क्योंकि इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया है। बिल्ली के सामने खाने के तौर पर फिश यानी मछली रखा था, वो क्या थी? स्टिमुलस थी। उसको देख करके बिल्ली रिस्पॉन्स यानी खाने के लिए
उस पिंजड़े में भागदौड़ कर रही थी। ये थ्योरी उन्होंने किया है, यानी एक्सपेरिमेंट किसमें किया है, 1898 में। ठीक है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बार बार आपका टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाटसन है। ठीक है। बिहेवियरिज्म में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वाटसन जो है इसके फादर यानी इसके बाप माने जाते हैं। इनका इस थ्योरी के जरिए इन्होंने रिजल्ट निकाला था, ये नतीजा निकाला था, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन जो दो चीज आपस में मिलती है, किसका, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी मुहर्रिका और रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल, दोनों के एसोसिएशन से क्या होती है, लर्निंग यानी इक्तिसाब यानी आमोजिश हासिल होती है। इसीलिए इस थ्योरी से बात निकल के आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन या वुमेन परफेक्ट। अगर कोई बार बार किसी चीज के लिए प्रैक्टिस करता है, मश्क करता है, तो वो उस चीज में परफेक्ट हो जाता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ठीक है। इस थ्योरी से चीज निकल में आती है। इनसे एक सवालात पूछा जाता था कि अभी पूछा जाता है कि E.L. थर्नडाइक ने 2 बुक लिखी है, कहा जाता है इनका जो इस पर इन्होंने PhD की थी। ठीक है। इनकी रिसर्च बुक है, क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी जो है पब्लिश हुई है 1898 में। इसी के साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 में इनकी पब्लिश हुई है। आगे चलिए देखिए, इस थ्योरी को और बहुत से नामों से जाना जाता है, आप एक बार उन नाम को देखिए। प्लेजर एंड पेन थ्योरी, प्लेजर यानी खुशी और पेन यानी दर्द। खुशी और दर्द का नजरिया क्या है आपको पता है। पहले उसको जब बिल्ली उसमें से नहीं निकल पा रही थी पिंजड़े में से, तो उसको पेन भी हो रहा था, लेकिन कोशिश करते करते जब उसको मछली मिल गई तो प्लेजर भी मिला। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी तो कहते ही हैं। इसी के साथ बॉन्ड एंड कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि उन्होंने एक बॉन्ड यानी कनेक्शन बनाया है किसके बीच, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यानी मुहर्रिका और रद्द अमल के बीच। ठीक है। मुहर्रिका पहले आएगा यानी स्टिमुलस पहले आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। तो इन्होंने रिसर्च किस पे किया है, कैट यानी बिल्ली पे। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि इनका रिसर्च किस पे है, बिल्ली के ऊपर है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या था यानी मजमून क्या था रिसर्च का, बिल्ली। और इसमें स्टिमुलस क्या था यानी मुहर्रिका क्या था, मुहर्रिका आपकी फिश यानी मछली थी। आगे मोटिवेशन, किस चीज को देख करके बहुत ज्यादा मोटिवेट यानी स्टिमुलस बढ़ रहा था, किसकी वजह से, मोटिवेशन क्या था जो उनको तकवीयत दे रही थी, मोटिवेशन स्मेल यानी मछली की खुशबू। आगे क्या है, ड्राइव क्या था, वो किस वजह से वो बार बार इधर उधर पिंजड़े को मार रही थी, किस वजह से, हंगर, क्योंकि वो बिल्ली भूखी थी। ठीक है। एक ही पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, फिर थ्योरी को समझेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए, आप एक पिक्चर के जरिए देख सकते हैं कि एक पिंजड़ा है, इसमें थर्नडाइक ने बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है। ट्रैप डोर देखिए, दरवाजा है, इससे उसको अंदर डाल दिया। ये नीचे जो है यहाँ पर क्या है, मछली रखी हुई है। ठीक है। और ये क्या है, ये लीवर यानी बटन, जिसको हम खटका कहते हैं। अब बिल्ली को तो पता नहीं है, बिल्ली कभी इधर मार रही है उधर मार रही है, लेकिन जो है क्या है, सक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है। इधर मारेगी राड वगैरह तो करंट भी लगेगा, लेकिन इसको अगर प्रेस कर दे, इसको प्रेस करने से इस तरह से इन्होंने फिट किया है कि इसको अगर हम प्रेस कर देंगे तो ये दरवाजा यानी एक खटका जो देखिए, ये जैसे आपने कभी चूहा वगैरह फंसाने के लिए चूहेदानी मिलते हैं, घर में रखते हैं जब आजिज हो जाते हैं, इसी तरह देखिए ये क्या है, इसको दबाएंगे, इसका वायर कहाँ गया हुआ आपका, यहाँ इस खटके से। ठीक है। इसको दबाएंगे तो खटका उठ जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है। इसको से शुरू में तो पता था नहीं। ठीक है। इसलिए ट्रायल एरर, बार बार गलती कर रही, बार बार गलती कर रही। ठीक है। तो देखिए, पहले क्या है, ये सोच रही है मछली जो यहाँ रखी इसको कैसे पालें, अंदर से पकड़ने की कोशिश कर रही, पहले अपने हाथ से पकड़ रही है, मछली पाई नहीं, फेल हो गई। फिर क्या है, इधर उधर सोच रही कि इसको काट ही दें, ये मछली को पालें खा लें, लेकिन नहीं पा रही है। फिर क्या है, इधर देखिए लेट करके उठ करके
लेकिन मछली को नहीं पा रही है। लेकिन आखिर में जब उसने खटकों को दबा दिया, वो जो लीवर बना हुआ था बटन, उसको दबाया, दरवाज़ा खुल गया, आराम से निकल करके मछली को खा ली। ठीक है, इन पिक्चर के ज़रिए आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, इसलिए इसको रखा गया है। अब इन्होंने रिसर्च किया, ठीक है, इसको हम थोड़ा अपनी उर्दू ज़ुबान में सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो तालिब इल्म हैं, तलबा तालिबात हैं, क्या हैं, उर्दू मीडियम के हैं, तो उसको समझ लेते हैं। ट्रायल एरर मेथड क्या है? सही व ख़ता। सही मतलब ट्रायल, गलती को ख़ता कहते हैं। हैवानियात के इक्तिसाब से मरबूत पहली नफ्सियाती तहकीक, सबसे पहली नफ्सियाती तहकीक ईएल थॉर्नडाइक ने पेश की है। ठीक है, ये एक तगय्युरी नज़रिया है जिसके तजर्बात के बाद खवास में एक तरफ मरबूतियत की बुनियाद यानी एसोसिएटिव फाउंडेशन है और दूसरी तरफ बर्ताव वाली पहुँच है। इसको, ठीक है, बंद का नजरिया यानी बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड उन्होंने बना दिया था ना, बॉन्ड की और मुहर्रिका रद्द अमल, मुहर्रिका यानी स्टिमुलस रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के मुताबिक इब्तदाई हैवानात और इंसान में इक्तिसाब का खास शक्ल सही व ख़ता का तरीका। कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो गलती करेंगे, उसके बाद अगर आप गलती करते हैं गोया कि आप सीख रहे हैं। आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा हो या मारुति चलाना सीखा हो या और कोई चीज़ का, शुरू में आप गलती करेंगे। ठीक है, गलती करते हैं, बार बार मश्क के ज़रिए उसको सीख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, चलिए, मसलन कोई इंसान साइकिल चलाने के दौरान बहुत गलतियां करता है, इसी तरह मौसीकी आला चलाने, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं बहुत गलतियां करोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ गलतियों में कमी आती है और काम में महारत हासिल होती है। इक्तिसाब का अमल सही व ख़ता कहलाता है। इस तजर्बा में थॉर्नडाइक ने मुख्तलिफ़ किस्म के पज़ल बॉक्स, वो जो उन्होंने पिजड़ा मैंने आपको दिखाया था अभी, पिजड़ा ना, एक जगह 4 पिजड़ा आपने देखा था, एक ये देखा था, यही क्या है, इसी को पजल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, पजल बॉक्स यानी मुश्किल मसला का पिजड़ा बनाए जिसमें उसने हैवान को कामयाब हल के लिए मुख्तलिफ किस्म के हुनरमंद की ज़रूरत हो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने सिचुएशन बनाई। तजर्बा का थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिजड़ा में रखा, वही कहानी बयान की जाए जो मैंने अभी बताया। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। जबकि एक मछली को पिजड़ा के बाहर रखा, जबकि मछली क्या है, बाहर रखा, ताकि बिल्ली मुकम्मल तौर पर अमल की तरफ तहरीक पाए। पहले से वो मकसद देख रहे गोल को। ठीक है, पिजड़ा के दरवाजे को यानी खुलना एक बटन यानी जिसको आप लैच कहेंगे के दबाने पर ही मुमकिन हो। भूखी बिल्ली, ठीक है, यानी बेचैन हो उठी। ठीक है, बेचैन किस लिए हुई, क्योंकि सामने मछली की खुशबू आ रही थी। ठीक है, और पिंजरे से बाहर आने के लिए हर किस्म की तहरीक की, मसलन पिंजरे से मारना, जाल कतरना, पिंजरे के मुख्तलिफ जगह पे जाना, जैसा कि आपने तस्वीर में अभी देख ही रखा है। ठीक है, हुसूल को हिलाना वगैरह, हर उसके जो राट को हिला रही है। थॉर्नडाइक के मुताबिक बिल्ली का ये बेतरतीब हरकत और दरअसल सही और ख़ता के तरीके से इक्तिसाब का इब्तदाई मरहला है। कुछ वक्त के बाद बिल्ली बिल इत्तेफाक यानी अचानक क्या किया, बटन को दबा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से पिंजरा का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली पिंजरे से बाहर आकर मछली का टुकड़ा खा गई। ठीक है, कामयाब हो गई। इस तरह इन्होंने रिसर्च किया था। बिल्ली को फिर दोबारा जब पिंजरा में डाला गया और मछली का एक टुकड़ा बाहर रखा गया, जिसकी वजह से बिल्ली फिर बने तरतीब हरकत करती और फिर इत्तेफाक से बटन दबने पर बिल्ली बाहर आती। दोबारा जब करेगा तो 1-2 मरतबों में खटके को दबा दे, क्योंकि उसको वो चीज़ पता चल गई कि इसी खटके को दबाने से क्या है, पिंजरा खुल जाता है। ठीक है, इस तजर्बे को बार बार दोहराने पर बेतरतीब हरकत में कमी आती और आखिर में बिल्ली एक मरतबा बगैर किसी बेतरतीब हरकत के सीधे बटन दबाती है। ठीक है, आप देखेंगे कभी बिल्ली को दरवाजे वगैरह में बंद कर दीजिए घर में, तो उसको इतना तजर्बा है, अपने हाथ से दरवाज़ा ढकेल करके निकल जाती है। ठीक है, अब इससे कुछ टर्म निकल के आते हैं, किससे, इस थ्योरी से। ठीक है,
डेफिनिट गोल्स, अगर आपका डेफिनिट यानी मुतअय्यन एक मकसद होगा तो आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, अगरचे गलती क्यों ना करें। जैसे बिल्ली का मकसद, क्योंकि बिल्ली पहले से मछली को देख रही थी तो उसको हासिल कर ली। ऑब्स्ट्रैक्ट, जाहिर सी बात है किसी भी मकसद को हासिल करोगे तो रुकावट तो पैदा होगी ही होगी। कोई भी चीज़ पहली मर्तबा आप सीखेंगे तो रुकावट आएंगी, यानी बाधाएं आपको आएंगी ही। वेरियस रिस्पॉन्स, बहुत सारे रिस्पॉन्स करने के बाद क्या है आप सही नतीजे पे पहुंच जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स, पहला क्या है उसने वहाँ अपना मुंह मारा, हाथ से निकलने की कोशिश की, बार बार अनसक्सेसफुल रद्द अमल होगा, बाद में वो कमी आ जाएगी। जब आपको पता चल गया दोबारा तिबारा क्या है, डायरेक्ट वो खटके को दबा करके दरवाज़ा खोल करके मछली को खा लेगी। इसी तरह आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्स, आखिर में क्या हो गया, सही रद्द अमल होगा, डायरेक्ट वो क्या करेगी, उसी खटके को दबा करके दरवाज़ा खुल जाएगा, उसको पता हो जाएगा। अचीवमेंट ऑफ गोल, जो मकसद था मछली को खाना वो आखिर में हासिल हो जाता है। ठीक है, इस थ्योरी से ये नतीजा निकलता है, इसीलिए इनकी थ्योरी इतनी अहम है कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग, इन्होंने दो तरह के लॉ यानी कानून जो नतीजा निकाला है, दो तरह का कानून इन्होंने बनाया है। एक है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, दूसरा क्या है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी इब्तदाई और सेकेंडरी यानी दोम दर्जे के यानी सानवी लॉ ऑफ लर्निंग यानी सीखने के उसूल। पहला क्या है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा क्या है रेडीनेस मतलब होता है किसी चीज के लिए तैयार होंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी तजर्बा मश्क का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कोई चीज जो असर डाले। ठीक है, इसको हम दोनों जुबान में देख लेते हैं। थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, उसूल आमादगी, लॉ को क्या कहते हैं उसूल, ये कानून भी कह सकते हैं। उसूल रेडीनेस यानी आमादगी, किसी चीज के लिए आमादा होंगे तभी आप सीख सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज वर्जिश यानी मश्क। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी तासीर का वसूल। अब हर एक वसूल की एक एक मिसाल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप चाह रहे हैं कि आप एक टीचर बने, इसलिए आप मेरा सर की क्लास देख रहे हैं क्योंकि आप रेडी हैं। ठीक है, रेडी हैं इसलिए आप क्लास देख रहे हैं। अगर आप आमादा नहीं होंगे तो आप क्यों अब किसी की क्लास देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तब तो बाहर निकलेंगे, कार चलाना सीखते हैं किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेंगे तब आप चला पाएंगे, स्कूटी चलाना चाहते हैं किसी पार्क में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे, रेडी होंगे तभी आप सीखेंगे। ठीक है, इसी को कहा जा रहा है मंजिल की तरफ वाले बर्ताव में मुजाहमत या मुदाखलत महरूमी या मायूसी का बाइस बनती है। कभी आप गिरेंगे, बाइक चलाएंगे तो कभी कभी ठोकेंगे, कभी दीवार में ठोक देंगे, कभी किसी को ठोक देंगे, कभी कुछ ना कुछ तो गलती आप करेंगे ही, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा। किसी को न चाहते हुए भी अगर कुछ करना पड़ता है तब भी महरूमी व मायूसी का बाइस बनती है। इसमें क्या है, जब कोई किसी काम के लिए तैयार है तब ऐसा करना इत्मीनान बख्श होगा। पहले आप तैयार होंगे तभी तो कोई चीज़ सीखेंगे। आप तैयार, जैसे कहा जाता है, एक मिसाल है कि बान्हे बनिया यानी बांध करके किसी बनिया को जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, बान्हे बनिया बाजार नहीं लगती यानी बाजार नहीं लगती। देहात का कहावत मशहूर है कि पहले क्या था, बादशाह बहुत जालिम था, वो क्या था बहुत ज़्यादा लगान यानी टैक्स लेता था। तो जितने सब्जी लगाने वाले दुकान लगाने वालों ने कहा कि इतना ज़्यादा टैक्स लेता है, हम दुकान ही लगाएंगे, हम बाजार ही नहीं लगाएंगे, सब्जी ही नहीं बेचेंगे क्योंकि ज़्यादा लगान ले रहे हैं। तो क्या किया, वो सबको ज़बरदस्ती ला करके बिठा दिया कि सब्जी बेचो और जो कुछ है खाने पीने की चीज़ गल्ला वगैरह सब बेचो। क्या किया, लाकर लगा दिया। वो क्या किया, अब वो लोग अपना बाट, पहले क्या है तौलने के लिए तराजू उठाना पड़ता था, तराजू ही नहीं उठा रहे हैं कि हमको बेचना ही नहीं, तराजू कोई खरीदने आ रहा, तराजू से तौल ही नहीं रहे, सब चले जा रहे हैं। उस पर कहावत हो गई, बान्हे बनिया बाजार नहीं लगती, यानी जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है। आप रेडी होंगे तभी सीख पाएंगे। चलिए, जब कोई किसी काम के लिए तैयार है तब ऐसा नहीं करना परेशान कुन है। जब कोई किसी काम के लिए तैयार नहीं, उस पर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है तब भी ये परेशान कुन है। तैयार ही नहीं है तो कैसे किसी को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन या वुमेन परफेक्ट। किसी भी चीज़ में बार बार आप मश्क करेंगे उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप खाना बनाना सीखते हैं, पहली बार आप जो है उसमें नमक ज़्यादा डाल देंगे, रोटी बनाएंगे, पहली बार सीखेंगे रोटी तो भारत का, हिंदुस्तान का नक्शा ही बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, आप उस चीज़ को सीख लेंगे। जैसे आप कोई डिग्री हासिल करके आए, ठीक है, आप अब बीटेक करके आए सिविल में, लेकिन आपने कभी साइट पे काम नहीं किया, तो नक्शा बनाएंगे किसी मकान का, किसी ब्रिज का, तो उल्टा ही बनाएंगे। आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, इंटर्नशिप नहीं की, तो आप कितने लोगों की जान भी मारेंगे। आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आएगा, आपको जो है चेक कराना नहीं, क्योंकि आपने किताब में पढ़ा है लेकिन अमली तौर पर नहीं पढ़ा है। आप वीडियो में देख लीजिए, मारुति चलाने के लिए क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबानी है, हैंडल कहाँ से मोड़ना है, कैसे क्या करना है, क्लच और ब्रेक में बैलेंस किस तरह से बनाना है, एक्सीलेटर कब कितना किस लेवल तक दबाना है, पढ़ लेंगे, वीडियो में देख लेंगे तो क्या चला लेंगे। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस चीज़ को सीख नहीं सकते, ठीक है। मुहर्रिका और रद्द अमल के दरमियान राब्ता मजबूत होता है जब उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक कानून इस्तेमाल यानी लॉ ऑफ यूज़। कोई भी चीज़ आप पढ़ करके, आपने गाड़ी सीख ली, ड्राइविंग स्कूल में कार चलाना सीख लिया, लेकिन अब आपके पास कार ही नहीं है, 15 दिन 10 दिन 1 महीना चला करके आप बैठे हुए हैं। अब आप 4 साल के बाद मारुति उठाएंगे, थोड़ी चला पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ यूज़ में नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरा मशवरा है, ज़ाती मशवरा, कि अगर आप लोगों ने बीएड कर रखा है या डीलेड कर रखा है, ठीक है, आपकी ख्वाहिश टीचर बनने की है और आपको कहीं परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रही, तो किसी भी स्कूल को ज्वाइन करिए, कुछ पढ़ाइए। अगर आप पढ़ाएंगे जो कि आपने बीएड में सीख रखा है, टेट के लिए सीख रखा है, वो चीज़ आपकी बाकी रहेगी, नहीं तो 4 साल 5 साल के बाद सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। मुहर्रिका और रद्द अमल के दरमियान राब्ता कमज़ोर होता है जब उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक कानून आदमी इस्तेमाल है। जैसे मैंने भी सीख रखा है, मैं भी टेट क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ भी निकाला हूँ, लेकिन अब वो चीज़ अगर हम अमल में नहीं लाएंगे, आपके सामने हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने जो सीखा है वो भी हमारा मजबूत हो रहा, हम भी ना पढ़ें, हम भी ना किसी को बताएं, कुछ साल के बाद उसमें हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़ भी इसमें होता है, इसको आप अपने अमली ज़िंदगी में ला सकते हैं, ठीक है। तो 3 था लॉ ऑफ इफेक्ट, 1 मिनट, हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी तीसरा लॉ है। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कोई चीज़ कितना असर डालती है, ठीक है। जैसे मेरी ही क्लास है, आपने एक बार यूट्यूब पे देखा, आपको लगा कि मेरा सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में बताते हैं, ठीक है, ज़ुबान उनकी साफ़ है, तो अगर आपको लगा, इफ़ेक्ट हुआ कि नहीं ठीक ठाक पढ़ाते हैं, पीपीटी से पढ़ाते हैं, खुद भी उनकी वीडियो भी दिखती है, उनका चेहरा भी दिखता है, उसमें थोड़ा अट्रैक्शन बना रहता है, ठीक है, और मोबाइल में देखो तब भी समझ में आता है, क्योंकि बुलेट फॉर्म में पीपीटी रहती है, तो इससे क्या आपका एक इफ़ेक्ट पड़ा। तो इससे क्या है, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको नहीं यार समझा नहीं पाते, अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, बेकार की वीडियो है, तो आप नहीं देखेंगे। तो वही लॉ ऑफ इफेक्ट यही है। बिल्ली को मछली खाने के लिए बेचैन थी, एक बार खा ली, उसका टेस्ट उसे मिल गया, तो क्या है, दोबारा क्या है, दोबारा फिर उसी तरह वो कोशिश करेगी। जैसे आपने मान लो बहुत सारे यहाँ महफिल होटल हैं, आप जो है पैराडाइज खुला हुआ है सिकंदराबाद में, आप इधर बहुत ज़्यादा आप टोली चौकी वगैरह जाएंगे, एक से एक होटल हैं, ठीक है, वहाँ एक से एक अरबियन मंदी मिलती है, अरबियन खाना मिलता है, ठीक है, अरबियन डिश मिलती है। एक बार आपने बहुत सुना पिस्ता हाउस का नाम, आप पिस्ता हाउस में जा कर के, 4 सीज़न में जा कर के आपने एक बार खाया, पता चला आपको टेस्ट ही नहीं लगा, यार बिरयानी भी अच्छी नहीं थी, शोरबा जो ग्रेवी लिया जो हमने बुक किया वो भी नहीं, स्टार्टर भी अच्छा नहीं था, तो क्या है, दोबारा फिर उस होटल में खाने के लिए आप नहीं जाएंगे,
ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको मुतासिर करेगी तभी दोबारा उस अमल को आप करेंगे, ठीक है। और बाकी मिसाल, बहुत सारी मिसाल आप समझ ही सकते हैं। तो उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। रिवार्ड मिले, सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फैक्शन। मेरी वीडियो देख करके अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे दोबारा मेरी वीडियो कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। पेन एंड प्लेजर थ्योरी, यही से निकलना जाहिर सी बात है। किसी भी काम को करने के लिए पेन तो सहना ही पड़ेगा। गाड़ी सीखेंगे कहीं कहीं तो ठोकेंगे ही, कभी कभी गलती करेंगे ही, जब सीख लेंगे तो खुशी होगी, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ इफेक्ट उर्दू में सुन लेते हैं क्या इसमें तकरीर की जा रही है। अगर रद्द-ए-अमल इत्मीनान बख्श हालत में दाखिल होता है तब उसके दरमियान मौजूदा राब्ते की ताकत में बहुत हद तक इजाफा होता है, जबकि अगर परेशान कुन हालत में दाखिल होता है तब उसके दरमियान मौजूदा राब्ते की ताकत में बहुत हद तक कमी वाक़ होती है। जाहिर सी बात है, जब आपको इफेक्ट ही नहीं पड़ा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, इस थ्योरी से दूसरा लॉ क्या निकलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी बार बार रद्द अमल का उसूल, ठीक है। लॉ ऑफ सेट, यानी मल्टीपल सेट एंड एटीट्यूड, आपका क्या रवैया बन रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज, पार्शियल यानी जुज़वी एक्टिविटीज यानी सरगर्मी। लॉ ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी जो किसी की मुशाबहत, मुमासलत होता है। असिमिलेशन, जिसको आप जज्ब यानी इंज़िमाम कर लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एक दूसरे से एसोसिएट होकर के जो एक चीज़ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। एक एक करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा समझ पाएंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, आपने देखा इस थ्योरी के ज़रिए किसी चीज़ को पाने के लिए बिल्ली कर रही है बार बार, ठीक है। जैसे आप टेट का एग्ज़ाम इससे पहले एक बार दे चुके हैं लेकिन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप दूसरा तरीका इख्तियार कर रहे हैं। इससे पहले आपने मेरी वीडियो नहीं देखी थी, अब थोड़ा मेरा असर से भी पढ़ते हैं, ठीक है, हो सकता है क्लियर हो जाए। और कुछ नई टेक्निक लगाते हैं, एग्ज़ाम में हल करने की नई ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। तो आप टेट के एग्ज़ाम में भी बार बार अलग तरह का जब रिस्पॉन्स देंगे, इससे पहले आपने जो गलतियाँ की थी, पहले हमें CDP वाला करना है, उसके बाद उर्दू का लेंगे, फिर इंग्लिश का लेंगे, फिर ये तीनों करने के बाद फिर हम सोशल साइंस में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बार बार रिस्पॉन्स करने के बाद आपको नतीजा भी मिलता है, ठीक है। टेट कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड, किसी चीज़ की आपको वैल्यूज अच्छी यानी अकदार नहीं है, बिलीफ यकीन नहीं है। अगर आपको यकीन है कि फ़लाँ जगह यानी पैराडाइज होटल में या महफिल होटल में या बहुत सारे जो होटल बने हुए हैं वहाँ आप गए, खाना अच्छा था, तो आप दोबारा फिर खाने जाएंगे, ठीक है। आपका नज़रिया उसके मुतालिक अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। हम अगर पॉजिटिव हैं, माइंडसेट अच्छा, आपको लग रहा है कि मेरी क्लास से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो दोबारा फिर वीडियो अपलोड होते ही आप मेरी क्लास में को देखेंगे, या ऑनलाइन या अगर क्या नाम लाइव क्लास है तो उसमें आप जुड़ेंगे, ठीक, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़, पार्शियल एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती उसको टुकड़ों में यानी एनालाइज करके सीखते हैं। कहा जा रहा है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़, जैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं उसको टुकड़ों में एक एक लफ्ज़ का माना समझ करके फिर मिलाकर पढ़ेंगे तो आप उसको सीख लेते हैं, ठीक है। आगे है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड असिमिलेशन, मुमासलत और मुशाबहत का कानून यानी उसूल। जैसे आपने जो ट्रिक, जो तरीका, जो मेथड, जो स्ट्रेटजी टेट के एग्ज़ाम में लगाई और टेट आपका क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद आप TGDSC की तैयारी करेंगे तो वही टेक्निक, वही अमल, वही चीज़, उसी चीज़ को दूसरी जगह पे नाफिज करेंगे, DSC के एग्ज़ाम में नाफिज करेंगे। उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड असिमिलेशन। किसी भी नॉलेज को आपने आत्मसात यानी अपने अंदर हासिल कर लिया, अब उसको दूसरी जगह आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या है, जैसे आपने पहले रद्द अमल को दूसरी हालत में शिफ्ट कर दिया। एसोसिएटिव शिफ्टिंग पहले, जैसे आप छोटी गाड़ी पहले चला रहे थे, उसमें देखा आपने कितना एक्सीलेटर दबाना है, कितना क्लच ब्रेक में कितना बैलेंस बनाना है, तो उस चीज़ को जब आप कोई दूसरी गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो उसी नॉलेज को उसमें एसोसिएट कर, पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है,
तो आपका बैलेंस बन गया, ठीक है। उसी नॉलेज को, उसी उसको आप स्कूटी चलाने में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ कान ही ऐंठना होता है, ठीक है। तो अब हम आखिर में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसको हम एजुकेशन यानी तालीम में किस तरह से नाफिज करेंगे, अमली जामा पहनाएंगे अपने तालीम में। क्या है? मोटिवेटिंग स्टूडेंट, हमेशा हम बच्चों को मोटिवेट करना है, क्योंकि इस थ्योरी में उन्होंने बच्चों के सामने बिल्ली के सामने पहले से मछली रख दी, इसलिए वो मोटिवेट थी, ठीक है। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कोई भी सीखेंगे धीरे 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 धीरे, यानी कतरा कतरा दरिया शबद, कहते हैं कतरुन अला कतरिन इज़त तफाकत नहरुन, नहरुन अला नहरिन इज़त तमात बहरुन। कतरा कतरा जमा होकर के दरिया बन जाता है, और नहर नहर जमा होकर के नदी या समंदर बन जाती है, ठीक है। तो क्या है, धीरे धीरे आप सीखते हैं। आप सोचिए एक ही बार में हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि पहले उसने गलती किया, बाद में क्या है, उसमें माहिर हो गई बिल्ली, फौरन खटका दबाती है, दरवाज़ा खुलता है, और क्या है, अपनी जो फेवरेट उसकी डिश है मछली, उसको खा जाती है। रोल ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन, क्योंकि बिल्ली पहले से रेडी थी उसको खाने के लिए, इसी के साथ हम तालिब इल्म को पहले से रेडी करना है। टीएलएम अच्छा बना करके लाएंगे, उनको पढ़ाने से पहले कुछ अच्छे चुटकुले, कोई जोक वगैरह सुनाएंगे, जिससे तो बच्चा क्या है, रेडी होगा पढ़ने के लिए। एम्फेसिस ऑन एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कह सकते हैं, किसी भी चीज़ पे हम प्रैक्टिस बार बार, किसी भी चीज़ पे कोई गलती करता बच्चा, बार बार उसकी मशक कराएंगे, उसकी यानी रोल एक्टिविटीज़ कराएंगे, उसको बच्चा सीख लेगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, आपको पता है साइकिल चला रहे थे, जिस तरह से उसमें बैलेंस है, उसी लर्निंग को आप ट्रांसफ़र कर लेंगे स्कूटी चलाने में या मारुति चलाने में, ठीक है। टीचिंग इज अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन विच विल बी लेड टू डिजायर्ड बॉन्ड, ठीक है। कहा जाता है टीचिंग यानी तदरीस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा टाइम है तो उसको रोल पे ले करके सिखाएंगे। कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, किसी पार्क में जा कर के, किसी आप म्यूजियम में जा कर के बच्चों को उस चीज़ को दिखाएंगे ताकि उसको सीख सके, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल से मैंने इस थ्योरी को समझा दिया है। उर्दू की क्लास के लिए 19 क्लास है, वैसे इस अब की बार भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप मेथडोलॉजी की क्लासें देख लीजिए खास तौर पे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच करके विथ PY की, इसमें 15 क्लासें हैं, आप इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको थर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी पूरी तरह समझ में आई है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता कर जाइए, ठीक है। और शेयर कर दें, अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक भी करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, ठीक है।